हाय गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज से जो आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही हो वो लाइक हर संडे या फिर अगर संडेज में पॉसिबल नहीं होता है तो सैटरडे को एटलीस्ट आपके लिए एक ऐसा क्लास रहेगा जहाँ पे आपको आर्टिकल ऑफ द डे मिलेगा। मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ था कि एडिटोरियल का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा, लेकिन वो नंबर ऑफ क्लासेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एडिटोरियल का टाइम ही नहीं मिल पाता। ओके, सो आज संडे था तो मैंने सोचा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि जुड़ा हुआ है पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तालिबान के साथ में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जहां से आपके पेपर के अंदर सवाल बन सकता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के आर्टिकल ऑफ द डे में। छोटा सा सेशन होगा बट आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगी इस टॉपिक की। आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को दी इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स नाउ से चेक कर सकते हो, और रिपब्लिक वाला जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर परसों इसके ऊपर आर्टिकल निकला हुआ था, तो यू कैन चेक दैट। इसके अलावा आपके 2 क्लासेस चल रहे हैं। एक घटना चक्र का क्लास चल रहा है। घटना चक्र आपकी 10:30 बजे क्लास रहती है, ये आपके अनअकैडमी पे है। और जो दूसरा आपका क्लास हो रहा है ये ग्रुप डी, MTS, RO, ARO इन सारे के एंड UPSI इन सारे एग्जाम को कवर कर रहा है। ये क्लास आपका दोपहर में 2 बजे, दोनों ही क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अब आगे चलते हैं। मैपिंग का जो क्लास है वो आपका 4:30 बजे शाम पे होता है इसी पर्टिकुलर चैनल पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास है इसके समय को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले ये जो क्लास है 7 बजे हुआ करता था एंड नाउ जो टाइम है वो यहाँ पे 6:45 AM हो चुका है, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस पर्टिकुलर क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि क्लास का जो लिंक है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो SSC, बैंकिंग, स्टेट PSC, UPSC, NDA और सीरियस वाले हैं, उन सब लोगों के लिए सीरियस वाला टॉपिक है ये। सो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस करिएगा एंड जो की पॉइंट्स आपको बताए जाएं उसको आराम से लिखते हुए चलना। ठीक है, एक शॉर्ट नोट बना लेना, काम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या है, पहले मैं आपको वो टॉपिक बता दूँ, वो आर्टिकल बता दूँ, ताकि अगर आप उस आर्टिकल को न्यूज़पेपर में ढूंढने जाओ तो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो, ड्यूरेंट लाइन आप सभी लोग जानते हैं कि ये वो लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बनी हुई है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो एरिया POK के नाम से जाना जाता है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस पर्टिकुलर एरिया पे भी जो लाइन आपको नज़र आती है वो लाइन क्या है, वो ड्यूरेंट लाइन आपको नज़र आती है। या आप ये कह लो कि इंडिया का या इंडिया जिस एरिया को अपना मानता है वो एरिया जो अफगानिस्तान के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, उस पर्टिकुलर लाइन को भी हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है जो इन दोनों को डिवाइड करती है उसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और जो लाइन अफगानिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है हम उसको भी ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि हम क्यों इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है। वो इशू ये है कि सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है इसी लाइन को ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है। और अब यहाँ पे चांसेस ये हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन को तालिबान जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकता है। जी हाँ, तालिबान जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन को ख़त्म भी कर सकता है। अब ये पूरा सिनारियो क्या है, आइए ज़रा इसको समझते हैं ताकि आपको पूरा ये आर्टिकल जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ड्यूरेंट लाइन है ये 2670 किलोमीटर्स की लाइन है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। सवाल, अगर मैं आपसे ये कहूँ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है, तो आप आंसर क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलिएगा। सेकेंड पॉइंट, इसके लिए एक ब्रिटिशर आए थे जिनका नाम था सर हेनरी ड्यूरेंट। इन्होंने यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ किया था 1893 में। तो चलो ठीक है, लाइन ही तो ड्रॉ हुई थी, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो अब यहाँ पे हम इस पूरी कहानी को समझते हैं कि एक्चुअली में जो कहानी है इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पे समझना कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो मैं आपको बार बार ड्यूरेंट लाइन बोल रही हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ किया गया था कौन से ईयर में, 1893 में।
इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक ब्रिटिशर आते हैं और उन ब्रिटिशर पर्सन के द्वारा इसको ड्रॉ किया गया। आप कहेंगे कि ब्रिटिशर क्यों आए थे अफगानिस्तान के अंदर इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए? तो आपको बता दें कि पहले के टाइम पे जैसे कि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था, उसी तरीके से जो अफगानिस्तान का एरिया था ब्रिटिशर्स के लिए वो बफर स्टेट की तरीके से काम किया करता था। बफर स्टेट का मतलब है कि आप किसी भी जगह को जाके अगर कैप्चर कर लेते हो और वहाँ पर अगर सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई आपके फेवर में काम कर रहा है, तो आप कह दोगे कि ठीक है भैया, हमने अपना जो ठिकाना है वो यहीं पे जमा लिया है। तो एक बफर स्टेट की तरीके से ये काम करता था अफगानिस्तान उस टाइम पे ब्रिटेन और रशिया के बीच में। ठीक है, तो ये बफर स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखो तो बफर स्टेट की प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि कोई एक ऐसी कंट्री जो ज़्यादा रिएक्ट ना करे किसी भी मुद्दे के ऊपर और आराम से अगर आप उस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप आराम से आ जा सकते हो। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान था वो ब्रिटिशर्स के लिए एक बफर स्टेट का काम किया करता था। आपको ये पता है कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर क्या हुआ था, जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया था उसको डिवाइड करने की बात कही गई थी। आपने पढ़ा होगा 1905 के टाइम पे बंगाल विभाजन। तो ये जो बंगाल विभाजन का कॉन्सेप्ट आया था, ये भी क्यों आया था? ये कॉन्सेप्ट भी तो इसीलिए था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए। सेम क्राइटेरिया जो है, सेम गेम जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर भी खेला गया। मैंने कई बार आपको बोला हुआ है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रॉ करी गई थी जिसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, ये लाइन किसने ड्रॉ करी थी? रेड क्लिफ अंकल ने ड्रॉ करी थी, लेकिन उनकी जो स्केल थी वो क्या थी? टूटी हुई थी। यही तो पढ़ाया था ना। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स के द्वारा एक लाइन को ड्रॉ किया गया जिसको नाम दिया गया ड्यूरेंट लाइन, और ये जो लाइन थी ये ड्रॉ करी गई थी किसके किसके बीच में? इस लाइन को ड्रॉ किया गया था अफगानिस्तान और साथ में जो पाकिस्तान का आप आज के टाइम पे एरिया देख रहे हो उसके बीच में इसको ड्रॉ किया गया। चलो ठीक है, लाइन ही तो ड्रॉ हुई थी, कौन सी बड़ी बात। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सन हेनरी ड्यूरेंट को बुलाया गया था और ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करी गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन किया गया था अब्दुल रहमान जी के साथ में, और वो जो अब्दुल रहमान जी थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे। चलो ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये लाइन ड्रॉ हुई तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आपको ये लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, फाइन, ये लाइन आपको दिख रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इधर वाला जो एरिया ये पाकिस्तान है, इधर वाला जो एरिया है ये क्या है? अफगानिस्तान है। जब इस लाइन को ड्रॉ किया गया था तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट ढूंढा था। क्या किया था? इन्होंने अपना प्रॉफिट ढूंढा था। कैसे प्रॉफिट ढूंढा था समझना। ब्रिटिशर्स यहाँ पे ये चाहते थे कि जो खैबर पास का दर्रा है, यानी कि जो खैबर पास आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? हिंदू कुश माउंटेन वाले एरिया में। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उस पर्टिकुलर जगह को वो हमेशा के लिए इस्तेमाल करते रहें, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो आपको दर्रा देखने को मिलता है उस दर्रे के ऊपर किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि खैबर पास का जो एरिया है वो आराम से ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज़ किया जाए। चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करा दिया और इसको नाम दे दिया ड्यूरेंट लाइन। बहुत अच्छी बात है, मज़े में जीवन चल रहा था, सब खुश थे, है ना, बिल्कुल मिठाइयाँ बट रही थी। लेकिन वहीं पर हो जाती है घटना। घटना क्या हो गई? 1947 का जब समय आता है तो पाकिस्तान की होती है फॉर्मेशन। ठीक है, और जब पाकिस्तान को फॉर्म किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ में शेयर हो रहा है, बट अफगानिस्तान जो उस समय पर था वो पाकिस्तान के साथ में इस पर्टिकुलर लाइन को कंसिडर नहीं करता था। वो कहता था कि जब ये कंट्री ही बाद में बनी है तो हम क्यों इस लाइन को कंसिडर करें, हमें ये लाइन नहीं माननी। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर लाइन को डिवाइडिंग लाइन मानना शुरू कर दिया। चलो ठीक है, ये भी मंजूर हो गया। अब क्या हुआ, अफगानिस्तान का जो एरिया है, आपको मालूम है कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? कई बार बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में छापो ज़रा फटाफट से कौन सी लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर जो कम्युनिटी रहती है वो है पाश्तूनी कम्युनिटी, और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? दैट इज़ पाश्तून। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाश्तूनी लोग रहते थे इन्होंने यहाँ पे बोलना शुरू किया, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम था वो था खान अब्दुल गफर खान का। इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अभी डिवाइडिंग लाइन तो बन गई, लेकिन ये इन्होंने बोला कि भाई देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पाश्तून लोग बहुत सारे रहते हैं, तो एक काम कर दो,
एक अलग से पाश्तूनियों के लिए एक कंट्री बना दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा कंट्री बना लो, ठीक है फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो कंट्री बनाने की बात बोली गई उसको नाम दिया गया पाश्तूनिस्तान। क्या नाम देने की बात कही गई? पाश्तूनिस्तान। जैसे कि कहते हैं ना खालिस्तान बना दो, या फिर अलग से किसी कंट्री का नाम आता है तो उसमें तान शब्द का इस्तेमाल होता है, तान शब्द इज़ वेरी कॉमन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई एक अलग से पाश्तूनी कंट्री क्रिएट कर दीजिए। भाई देखो, कहना तो बहुत आसान होता है लेकिन ऐसा हो ज़रूरी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पाश्तूनियों के लिए अलग से कंट्री बनाने की जब डिमांड निकल के आती है तो पाश्तूनियों ने कहना शुरू किया कि जो ड्यूरेंट लाइन ये बनी हुई है ना, ये हेट्रेड लाइन है। ये क्या है? ये एक हेट्रेड लाइन है जिसके चक्कर में अफगानिस्तानियों का जो पाकिस्तान के साथ में रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है। इन्होंने कहा भैया हटाओ इस लाइन को, रिमूव करो इस लाइन को। तो जब यहाँ पे रिमूवल की बात आती है तो यहाँ पर कहा गया कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस जो हैं वो 2017 में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो अब यहाँ पे डिमांड दोबारा से चालू हो गई है। कहानी में ट्विस्ट अब आया है कि अब यहाँ पे जो डिमांड है वो दोबारा से चालू हो चुकी है कि इस ड्यूरेंट लाइन को ख़त्म कर दिया जाए ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो दोबारा से बेटर हो सकें। आप कहेंगे कि मैम पाश्तूनी कम्युनिटी जो है उनका कहना है कि ये लाइन हटा दो, तो इनकी बात सुनेगा कौन? इनकी बात सुनेगा तालिबान। क्यों? वाई तालिबान? अरे भाई, जो तालिबान ग्रुप यहाँ पे इस टाइम पे रूल करने के लिए बैठा हुआ है, उस पर्टिकुलर तालिबान ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो पाश्तूनी कम्युनिटी से ही तो बिलोंग करते हैं। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मिलते हैं वो पाश्तूनी हैं, जिसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो तालिबान ग्रुप के अंदर है। तो बहुत आसान हो गया है, तो वेरी इजी पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि अब तालिबान हो सकता है आने वाले समय में इस पर्टिकुलर लाइन को रिमूव कर दे, या हो सकता है कि कोई एक नई लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ होती हुई देखने को मिले। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। अब आप कहेंगे मैम इससे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, इससे तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये आपको मैप नज़र आ रहा है, राइट, देखना ध्यान से। ये पाकिस्तान का एरिया आप देख पा रहे हो, ओके। पाकिस्तान के बगल में आप देखोगे तो ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये अफगानिस्तान है, और ये ब्लैक कलर की जो आप लाइन देख रहे हो ये क्या है? ड्यूरेंट लाइन है, राइट। अच्छा, बलूचिस्तान का जो एरिया है पाकिस्तान कहता है ये इनका पार्ट है, बट बलूचिस्तान कहता है भैया हम फ्री हैं। बलूचिस्तान क्या कहता है? हम फ्री हैं। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री कहती है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी समस्या यहाँ पर ये चल रही है कि क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि इस लाइन को हटा के ये वाले जो लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, क्या इनके रिलेशंस इनके साथ में अच्छे हो जाएंगे और ये वाला हिस्सा जाके क्या यहाँ पे मिल जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये खड़ा होता है कि अगर मान लीजिए ये लाइन हटा दी जाती है तो यहाँ से यहाँ फ्री मूवमेंट, यहाँ से यहाँ फ्री मूवमेंट, प्रॉब्लम किसके लिए बनी? प्रॉब्लम किसके लिए बनेगी? छापो कमेंट में, ये क्या है? हमारा प्यारा भारत है। प्रॉब्लम बनेगी इंडिया के लिए। और आप ये बात जानते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से वाले एरिया में एंट्री मार रहे हैं, उनका तो अपना जो काम है वो अपने काम के लिए यहाँ पे एंट्री मारते हैं। तो इससे अगर क्या होगा, मान लो कि इस पूरी पर्टिकुलर लाइन को अगर हटाया भी जाता है, पाश्तूनियों को अगर अलग से रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाता है, या अगर उनकी बात को माना भी जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो इंडिया को फेस करना पड़ सकता है। और मैंने आपको ये पॉइंट बताया भी था कि जो इंडिया है उसके अगेंस्ट तालिबान जो है वो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर रहा है, ऐसा सोर्सेज के हिसाब से बताया गया था। क्या रियलिटी है क्या नहीं ये तो अफगानिस्तान खुद ही बता सकता है, बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा आर्टिकल समझा दिया है कि अभी चल क्या रहा है। ड्यूरेंट लाइन का जो इशू आपको पेपर में देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली वो इशू क्या है, उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो थम अप करते हुए चलना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि 1947 में जब पाकिस्तान बनता है तो अफगानिस्तानियों ने बोला कि भाई ये लाइन काम नहीं कर पाएगी, इसको हटाओ, ठीक है। और ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये एक तरफ चाइना से शुरू होती है, ईरान पे जाके ख़त्म होती है, वो अभी आपने मैप में देख ही लिया है। तुमसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ये देख रहे हो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ
चाइना, और ये आके कहाँ खत्म हो रहा है, ये जो कंट्री दिख रही है दिस इज अ पार्ट ऑफ ईरान, राइट। तो ये पूरा जो एरिया है वहां पे जाके खत्म होता है। तो कैसा लगा सेशन? क्या आप चाहते हो इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए आर्टिकल ऑफ द डे के नाम से? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, तो फिर वी विल कंसिडर कि हाँ भाई इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। हर दिन नहीं, वीकेंड्स पे हो, कभी भी हो, ठीक है। चलो अच्छा, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास मिलता है और इसी तरीके से आपको हर एक न्यूज़ की प्रॉपर एनालिसिस मिलती है। बट दिस वाज द आर्टिकल जो आपको अलग अलग पेपर के अंदर देखने को मिला, जो मैंने आपके साथ में कवर कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका नया बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस आपको बता ही दिए। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। नया बैच हर वेडनेसडे से स्टार्ट होता है। आप किसी भी कैटेगरी में कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन यूज़ दिस कोड, जिसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये प्राइजेस हैं EMI के थ्रू, अगर आप पे करना चाहते हो यू कैन पे थ्रू द EMIs, राइट। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने लोगों का आज एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर।